आमों के बाग का जिन, एक खौफनाक कहानी। कई साल पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय था और उसका महल सोने चांदी से चमकता था। उसी महल में रहती थी उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी। एक दिन राजकुमारी खेलते खेलते महल के पीछे बने पुराने आमों के बाग में चली गई। वह बाग हमेशा से सुनसान रहता था, लेकिन राजकुमारी को डर नहीं लगा। उसने हंसते हुए आम तोड़ने शुरू किए, लेकिन उसे क्या पता था कि उन्हीं आमों के पेड़ों में एक भयानक जिन रहता है। जैसे ही राजकुमारी ने आम तोड़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, इंसान की बेटी, तू बहुत खूबसूरत है। राजकुमारी डर गई, लेकिन पीछे मुड़ने से पहले ही वह जिन उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल कभी गया। नींद में किसी रात का छली आतंक। नाम को पुकारती। राजकुमारी रात में अजीब हरकतें करने लगी। कभी जोर जोर से हंसती, कभी दीवारों से बात करती, कभी नींद में किसी अनजान नाम को पुकारती। उसकी आंखें लाल हो जाती और आवाज मर्द जैसी भारी हो जाती। राजा घबरा गया। वैद्य बुलाए गए, तांत्रिक आए, ओझा आए, लेकिन जो भी बाबा आता, पहली बैठक में जिन खुद बोलता, मैं इस बाग का जिन हूँ और ये लड़की मेरी है। मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगा। और जब दूसरी बार वही बाबा बैठता, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। एक के बाद एक कई बाबाओं की मौत हो गई। पूरा महल। सिद्ध बाबा और जिन का भयानक सामना। सिद्ध बाबा जैसे ही महल में कदम रखते हैं, पूरा महल कांपने लगता है। दिए अपने आप बुझ जाते हैं। दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगती हैं। राजकुमारी जमीन पर गिरकर एक साथ 3 आवाजों में चीखती है, वह आ गया, वह आ गया, उसे मत बुलाओ। सिद्ध बाबा ने आंखें बंद की और अपने हाथ से जमीन पर खून से मंत्र लिखे। हवा में जलती हुई गंध फैल गई। तभी बाबा गरजते हैं, जो इस महल में छुपा है, आज तुझे अपने असली रूप में आना होगा। आमों का बाग, जिन का अड्डा। आधी रात को बाबा अकेले आमों के बाग में जाते हैं। चांद अचानक काले बादलों में छुप जाता है। पेड़ों से लाशों जैसी फुसफुसाहट आती है। तने टेढ़े होकर हिलने लगते हैं। अचानक जमीन फटती है। एक भयानक जिन निकलता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। नाखून तलवार जैसे, और मुंह से इंसानी नहीं, कब्र से उठी आवाज। जिन हंसता है, बाबा, जो मुझे छेड़ेगा उसकी मौत तय है। मंत्र, खून और चीखें। सिद्ध बाबा ने अपने हाथ काटे। खून जमीन पर टपका। उन्होंने शीशी जमीन पर रखी और जोर से मंत्र पढ़ा। जिन चीखने लगा, पेड़ जलने लगे। हवा में लाशों की बदबू भर गई। जिन बाबा पर झपटा, लेकिन मंत्रों की आग ने उसे रोक लिया। जिन चिल्लाया, मुझे कैद मत करो, मैं इस लड़की को मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। तभी बाबा ने शीशी का ढक्कन खोला। तेज तूफान उठा। जिन को खींचकर शीशी में बंद कर दिया गया। शीशी अंदर से हिलने लगी, खून टपकने लगा, और भीतर से एक आवाज आई, शादी या तबाही। खौफनाक शर्त। बाबा कांपती आवाज में बोले, अगर इसकी शादी नहीं हुई, तो ये जिन शीशी तोड़कर पूरे राज्य को मौत में बदल देगा। आज भी कहा जाता है, उस आमों के बाग में अगर कोई आधी रात शीशी जैसी आवाज सुने, तो समझ लो वह जिन अब भी जिंदा है। अगर आमों के बाग और शीशी वाला जिन आपको डरा कर गया हो, तो अभी इस कहानी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो।